नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। आप देख रहे हैं बिग ब्रेकिंग न्यूज। बुलेटिन की शुरुआत में बड़ी खबर है जयपुर से, जहां चोरों का आतंक मचा हुआ है। बड़ी खबर जयपुर से, गांधीनगर इलाके में चोरों ने हाथ साफ कर दिया। चोरों ने 3 दुकानों के ताले तोड़े और कीमती माल चुराकर फरार। घटना से इलाके में भड़कंप मच गया है। सूचना मिलने पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची है। सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। बड़ी खबर राजधानी जयपुर से, जयपुर में चोरों का आतंक। गांधीनगर इलाके में 3 दुकानों के तोड़े ताले, कीमती माल चुराकर फरार। जयपुर के गांधीनगर इलाके में चोरों ने फिर खुली चुनौती दी पुलिस को, प्रशासन को, व्यवस्था को, कमिश्नरेट को, और 3 दुकानों के ताले तोड़कर हाथ साफ कर दिया। और अब तक पुलिस सिर्फ लकीर पीट रही है। विष्णु, क्या मामला पूरा और पुलिस की जांच कहां तक पहुंची? देखिए, चोरी का जो ये मामला है, गांधीनगर इलाके का मामला है, जहाँ थाने से कुछ दूरी पर ही चोरों ने कल देर रात को 5 दुकानों को निशाना बनाया, जिनमें एक मेडिकल की शॉप है, आइसक्रीम पार्लर है, उसके अलावा 2-3 दुकानें आसपास की ओर हैं। बेखौफ अंदाज में बदमाश यहाँ पर पहुंचते हैं। उसके बाद आधी रात को उन्होंने नकब से, यानी लोहे की नकब से दुकान के शटर तोड़े। उसके बाद में काफी हजारों रुपए का सामान ऐसे तोड़ के निकल गए। दुकानदारों को कहना है कि थाने के पास में होने के बावजूद देखो बदमाश ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। ऐसे में गश्त व्यवस्था पर भी सवाल खड़े होते हैं। वहीं पर पुलिस अब जो है मौके पर आज सुबह पहुंची है और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बदमाशों की तलाश की जा रही है। जी, कौन कौन सी दुकानों के ताले तोड़े और क्या कुछ अब तक पुलिस ने कोई, हालांकि सीसीटीवी फुटेज खंगालने की बात आप कर रहे हैं, कोई सुराग, कोई पहचान हो पाई इनकी? देखिए, अभी तक कोई पहचान नहीं हो पाई है, लेकिन मैं आपको बता दूं, गांधीनगर इलाके में राजेंद्र मार्ग है जहां पर ये वारदात हुई, जहां पर आदर्श मेडिकल जनरल स्टोर है, उसके अलावा एक आइसक्रीम पार्लर है और वहीं पे किराने की दुकान भी है, जहां पे जो कि क्वालिटी स्टोर, यानी तो वहां इस तरह की घटनाएं हुई है। इसके अलावा एक दो जगह और प्रयास आसपास हुए हैं, लेकिन वहां पर चोरी नहीं हुई है। चोरी की वारदात 3 दुकानों में हुई, लेकिन वहां से काफी माल जो है बदमाश ले गए। खास बात है कि ये जो गांधीनगर का जो इलाका है, जनता स्टोर के आसपास है, काफी बड़ा मार्केट है, जहां पर सबसे ज्यादा आवाजाही भी रहती है। लेकिन इस जगह पर आके बदमाशों का 3 दुकानों को निशाना बनाना, वहां चोरी की वारदात को बड़ा करना, ये पुलिस के लिए काफी बड़ा सवाल है। जनता स्टोर से तो कुछ ही कदमों की दूरी पर पुलिस थाना भी है। जी, मैं वही कह रहा हूँ कि थाने से कुछ दूरी के ऊपर ही ये चोरी की वारदात को अंजाम दी गई। इसलिए व्यापारियों को कहना है कि थाना पास में, इसके बावजूद बदमाश 3 दुकानों को शटर तोड़ते, उसके अलावा आसपास और भी दुकानों को निशाना बनाने का प्रयास करते हैं, लेकिन पुलिस को भनक तक नहीं लगती है। ऐसे में गश्त व्यवस्था पर सवाल जो है वो खड़े हो रहे हैं। जी, ठीक है, शुक्रिया विष्णु तमाम जानकारी के लिए। कीमती माल चुराकर चोर फरार। जनता स्टोर गांधीनगर में इस वारदात को अंजाम दिया। जिस जगह पर इस चोरी की वारदात को अंजाम दिया उससे कुछ ही दूरी पर पुलिस थाना स्थित है, लेकिन कोई कार्रवाई अब तक नहीं हुई है। चोरों का सुराग लगाना तो दूर, जब चोर इस वारदात को अंजाम दे रहे थे तो पुलिस को कानो कान भनक तक नहीं लगी। जेईई एडवांस 2022 के नतीजे जारी हो गए हैं। नतीजों में कोटा कोचिंग का फिर डंका बजा है। जेईई एडवांस में भी शिक्षा नगरी का दबदबा कायम। नतीजों में कोटा कोचिंग के कई छात्रों ने बाजी मारी। कोटा कोचिंग के मयंक मिटवानी ने हासिल की AIR 5। रिजल्ट अभी लगातार देखा जा रहा है। हालांकि टॉप में कई छात्रों के आने की उम्मीद जताई जा रही है। शिक्षा नगरी में उत्साह का माहौल। जेईई एडवांस 2022 के नतीजे जारी। कोटा का फिर डंका। रैंक है सर मयंक मोटवानी की हमारे यहाँ से, और इसकी KPI में 11th में फर्स्ट रैंक थी। उसके अलावा ओलंपियाड में जो देश का प्रतिनिधित्व करते हैं 35 बच्चे, उसमें भी इसका नाम था। और टॉप 10 में भी रिलायबल से एक ही रैंक है। बाकी और इंस्टीट्यूट की मुझे जानकारी नहीं है। जैसलमेर से खबर है। जैसलमेर में एक युवक ने आत्मदाह की कोशिश की। ज्वलनशील पदार्थ डालकर इसने आत्मदाह की कोशिश की। 80% तक जले युवक के शरीर के अंग। सम क्षेत्र की बस्ती के पास की घटना है। युवक को अब जवाहर चिकित्सालय लाया गया है। युवक को जोधपुर रेफर किया जाएगा। गुजरात का रहने वाला युवक बताया जा रहा है। पुणे में डिजिटल मार्केटिंग कंपनी में जॉब करता था। युवक के परिजनों से अब संपर्क किया जा रहा है। मामले की जांच में पुलिस जुट गई है।
जैसलमेर से बड़ी खबर है। इस वक्त की एक युवक ने ज्वलनशील पदार्थ डालकर आत्मदाह की कोशिश की। 80% तक युवक जल गया है। सम क्षेत्र के बस्ती के पास की घटना। युवक को जोधपुर अब रेफर किया जाएगा। गुजरात का रहने वाला युवक बताया जा रहा है। बड़ी खबर जैसलमेर से। और झुंझुनू से बड़ी खबर है। पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष राकेश झाझड़िया के हत्याकांड में बड़ा अपडेट। बदमाशों के खिलाफ पुलिस का बड़ा एक्शन। देर रात बदमाशों पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। पुलिस ने लाल कोठी पर रेड मारी। पुलिस ने कोठी में रखा सामान जब्त कर लिया। 2 ट्रकों में भरकर इस सामान को लाया गया। एएसपी डॉक्टर तेजपाल सिंह के नेतृत्व में यह सर्च ऑपरेशन चला है। पूर्व छात्र संघ हत्याकांड मामला, बड़ी खबर। राकेश झाझड़िया हत्याकांड मामले में अपडेट। देर रात बदमाशों पर पुलिस ने की कार्रवाई। पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष था राकेश झाझड़िया हत्याकांड में बड़ा अपडेट है। पुलिस ने अब लाल कोठी पर रेड मारी और वहां रखा सारा सामान जब्त। मिड डे मील घोटाले में भी आयकर की रेड लगातार जारी। 110 करोड़ रुपए से ज्यादा के आयकर चोरी के दस्तावेज जब्त किए हैं। 5वें दिन अधिकतर ठिकानों से अब आयकर विभाग की टीमें लौट गई हैं। राजस्थान, उत्तराखंड में बड़ी संख्या में काली कमाई से जुड़े दस्तावेज मिले हैं। गृह राज्य मंत्री राजेंद्र यादव से जुड़े ठिकानों पर भी आयकर छापे मारे गए थे। छापों में जब्त किए गए दस्तावेजों में भारी वित्तीय अनियमितताएं सामने आई हैं। कमलजीत राणावत, सतीश मूलचंद व्यास के ठिकानों से भी दस्तावेज जब्त किए गए हैं। 2.25 करोड़ रुपए की नकदी और जेवरात भी जब्त किए गए। मिड डे मील घोटाले में आयकर विभाग का छापा कार्रवाई लगातार जारी। 5वें दिन अधिकतर ठिकानों से हालांकि आयकर विभाग की टीमें अब लौट गई। 110 करोड़ रुपए से ज्यादा की आयकर चोरी के दस्तावेज जब्त किए गए। राजस्थान, उत्तराखंड में बड़ी संख्या में काली कमाई से जुड़े दस्तावेज मिले हैं। राजस्थान के गृह राज्य मंत्री राजेंद्र यादव से जुड़े ठिकानों पर भी आयकर छापे पड़े। छापों में जब्त किए जो दस्तावेज हैं उनमें भारी वित्तीय अनियमितताएं सामने आई। चूरू में डीएसटी टीम ने सुजानगढ़ तहसील के पास एक गांव में कार्रवाई करते हुए नकली नोट की खेप जब्त की है। इस मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। नकली नोटों के इस कारोबार के खुलासे को लेकर पिछले 1 महीने से लगातार पुलिस प्रयास कर रही थी। इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस 1 महीने में आरोपियों ने जिले में कितने नकली नोट खपाए होंगे। आरोपी कलर प्रिंटर के जरिए असली नोटों की फोटोकॉपी तैयार करते, जिसमें चमकीली टेप लगाकर हूबहू असली जैसा बना देते। पुलिस ने अभी करीब 1,23,000 के 200 और 100 के नकली नोट पकड़े हैं। अभी पुलिस के लिए ये चुनौती से कम नहीं होगा कि आरोपियों ने कब से और कहां नकली नोटों की खेप को खपाया होगा। कोटा के तलवंडी के बीजासन मंदिर में हुई चोरी की लाइव वारदात मामले में सुराग नहीं लगने के बाद स्थानीय लोगों ने अपने स्तर पर नए घंटे लगवाए। कांग्रेस नेता दुष्यंत सिंह ने चोरी किए गए घंटों के स्थान पर नए घंटे खरीदे और मंदिर में लगवाए। स्थानीय लोगों का कहना है कि पुलिस मामले की जांच कर रही है, लेकिन कब तक मामले का खुलासा होगा और चोर पकड़े जाएंगे कहा नहीं जा सकता। इसलिए अभी घंटे लगवा दिए गए हैं। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। एवं 3 में लगातार चोरियों की वारदात हो रही है। वहीं आप देख सकते हैं आज मंदिर परिसर में बीजासन माता मंदिर है, यहाँ पर रात को 3 बजे चोर घुसे थे। उन्होंने आके जो घंटे लगे हुए थे उनको चोरी करके हाथ साफ किया गया। 3 घंटों की चोरी करी। अब ये नया घंटा हम और लेके आए हैं। अभी में हमने लगाया। दुष्यंत जी गहलोत ने इसमें सहयोग किया है और ये लगा भी दिया गया है। अभी मैं तो यही कहना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक करें और प्रशासन को भी जागरूक होना चाहिए। इस तरह की घटनाएं, चलिए ये तो एक मंदिर की बात है, यहाँ तो फिर कोई नहीं है कहने वाला, क्योंकि भगवान है, भगवान के तो सभी।
और झुंझुनू से बड़ी खबर है। पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष राकेश झाझड़िया के हत्याकांड में बड़ा अपडेट है। बदमाशों के खिलाफ पुलिस का बड़ा एक्शन। देर रात बदमाशों पर पुलिस ने कार्रवाई की। पुलिस ने लाल कोठी पर रेड मारी। कोठी में रखा सामान जब्त कर लिया और 2 ट्रकों में भरकर इस सामान को ले जाया गया। एएसपी डॉक्टर तेजपाल सिंह के नेतृत्व में यह सर्च ऑपरेशन चलाया गया। ये तस्वीरें देखिए जब पुलिस ने रेड मारी। और लाल कोठी बताया जाता है वो इलाका है जहाँ पर बड़ी संख्या में आपराधिक किस्म के लोग आते हैं, रहते हैं यहाँ पर। और अब पुलिस ने इस कोठी पर रेड मारी और यहाँ से बड़ी संख्या में सामान जब्त कर इसे अपने साथ ले गए। बड़ी खबर झुंझुनू से। बात लंपी वायरस की। प्रदेश में लंपी वायरस संक्रमण का प्रकोप जारी है। लंपी स्किन डिजीज संक्रमित पशुओं का आंकड़ा अब 11 लाख के पार हो चुका है। राजस्थान में 11,08,433 पशु लंपी से संक्रमित बताए जा रहे हैं। लंपी से अब तक 49,057 पशुओं की मौत हो चुकी है। 10,71,000 पशु अभी भी लंपी वायरस से संक्रमित है। 6,23,000 पशुओं को लंपी से रिकवर कर लिया गया है। लंपी वायरस संक्रमण, लंपी स्किन डिजीज LSD का प्रकोप लगातार जारी। संक्रमित पशुओं का आंकड़ा 11 लाख के पार। राजस्थान में 11,08,433 पशु लंपी से संक्रमित। राकेश शर्मा मेरे सहयोगी हमारे साथ सीधा जुड़ गए जयपुर से। राकेश, वैक्सीन भी आई गॉटपॉक्स इसके लिए, लेकिन ये आंकड़ा लगातार इसका बढ़ता जा रहा है। क्या कह रहे हैं विशेषज्ञ, क्या कह रहे हैं पशु चिकित्सक? वो लंपी वायरस से संक्रमित हो चुका है। गांवों में, सड़कों पर अब लंपी वायरस दौड़ने लगा है। जो पशु हैं वो संक्रमित पशु हैं वो खुले में घूम रहे हैं। जो मुख्यमंत्री ने एक अपील की थी कि लंपी वायरस से निपटने के लिए कोरोना के पैटर्न पर हमें युद्ध स्तर पर जुटना होगा, जिसमें 8 से ज़्यादा विभागों को जोड़ा गया था। चाहे वो दवाइयों के वितरण के लिए सहकारिता, कॉन्फेड, दूसरे इनको जोड़ा गया था। इसके अलावा पंचायती राज विभाग को जोड़ा गया था। ग्राम पंचायत और नगर निकाय हैं, उनको भी जिम्मेदारी दी गई थी कि जो मृत पशुओं का डिस्पोजल प्रॉपर तरीके से किया जाए। लेकिन धरातल पर कोई भी विभाग काम नहीं कर रहा है। जो मृत पशु हैं उनको खुले में फेंका जा रहा है। तो एक मृत पशु सैकड़ों पशुओं को संक्रमित कर रहा है। यानी जो जयपुर जिले की हम बात करें, कल जयपुर का हमने विजिट किया था। खेजड़ावास गांव में कालक बांध में लगभग 150 से 200 पशु खुले में पड़े हैं, जिनको न तो गड्ढा खोद के गाड़ा गया और वो पूरा चरागाह इलाका है। वहां हजारों पशु जो है रोज चरने जाते हैं। इसके अलावा जौबनेर के आसपास के जो तमाम इलाके हैं, गांव हैं, वहां पर ग्राम पंचायत, नगर पालिका या दूसरी जो भी संस्थाएं, उनके द्वारा उनका डिस्पोजल सही तरीके से नहीं किया जा रहा है। खुले में पशुओं को डाला जा रहा है और ये पशु संक्रमण एक विस्फोट के रूप में संक्रमण वहां पर फैला रहे हैं और बड़ी तादाद में पशुओं की मौत हो रही है। इन इलाकों में जो भी संक्रमित जिले हैं वहां पर लगभग हर दूसरा पशु संक्रमित हो चुका है। जो लोग स्वयं के स्तर पर अपने पशुओं को बचा सकते हैं वो प्रयास कर रहे हैं। बाकी सरकारी स्तर पर कहीं भी किसी तरह के प्रयास नजर नहीं आ रहे हैं। पशुपालन विभाग सिर्फ वही आंकड़े ले रहा है जो लोग उनको फोन कर रहे हैं। जिन लोगों के पास पशुपालन विभाग के अधिकारियों के नंबर नहीं हैं तो वो उसकी जानकारी नहीं दे पा रहे हैं। तो ऐसी सूचनाएं सरकार के पास भी नहीं आ रही है, प्रशासन के पास भी नहीं आ रही है। यानी बहुत बड़े पैमाने पर लापरवाही हो रही है, मनमानी हो रही है। तो ये जो स्थिति है, ये सरकार जो प्रयास कर रही है कि लंपी वायरस को किस तरीके से रोका जाए, उस पर अंकुश लगाया जाए, गायों को, गौवंश को सुरक्षित किया जाए। शुक्रिया राकेश तमाम जानकारी के लिए। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दौसा से खबर है। दौसा में लंपी वायरस का कहर तेजी से फैलता जा रहा है और बड़ी संख्या में गायों की मौत हो रही है। इधर लगातार मौत का आंकड़ा बढ़ने के बाद अब गांव में विरोध जताया जा रहा है। अनंतवाड़ा गांव में ग्रामीणों ने पशु चिकित्सा विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और आरोप लगाए कि गांव में अधिकतर गौवंश लंपी वायरस से संक्रमित हो चुके हैं। लेकिन गांव में एक बार भी पशु चिकित्सा विभाग की टीम नहीं आई और न ही किसी प्रकार के इंजेक्शन, दवाई और टीकाकरण किया गया।
इस दौरान ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि पशु चिकित्सा विभाग ने समय रहते हुए गोवंश को नहीं संभाला तो मजबूर होकर ग्रामीणों को प्रशासन के खिलाफ सड़क पर उतरना पड़ेगा। बहुत मर गए, 2 गाय मेरी पहले मर गए, जार भांडेड़ा में देख सकते हो, जैसे पैसे मैंने गाय को गड़वाई है। और अब देखो गांव में 5-7 गाय बीमार है, नारा की फोटो खिंचवा दे गांव वाले सब के। प्रशासन हमारे गांव में नहीं आता है, न डॉक्टर आता है, कोई भी नहीं आ रहा है हमारे गांव में। पंचायत में लंपी वायरस का भयंकर प्रकोप, जानवरों में रोज नए नए लक्षण दिखने को पूरी गायों में बुरी तरह से फैल गया। चिकित्सा विभाग इस पे कोई कार्रवाई नहीं कर रहा, ना कोई टीके लग रहे, ना कोई टीम शुद्ध ले रही। चिकित्सा विभाग इस पे लापरवाही बरत रहा है, लाखों जान मौत की ओर जूझ रही हैं। उदयपुर के अंबामाता थाना क्षेत्र के बड़ी तालाब में नहाने गया युवक डूब गया। सूचना मिलते ही सिविल डिफेंस की टीम मौके पर पहुंची और सर्च ऑपरेशन शुरू करते हुए रेस्क्यू शुरू किया। तो वहीं सूचना पर अंबामाता थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची। मौके पर लोगों का जमावड़ा लग गया। तालाब में डूबे युवक की शिनाख्त लोगर गमेती के रूप में हुई है। तो उदयपुर से खबर है, अंबामाता थाना क्षेत्र के बड़ी तालाब में ये युवक नहाने गया था और वहां डूबने से इसकी मौत हो गई। सिविल डिफेंस की टीम मौके पर पहुंची और सर्च ऑपरेशन शुरू करते हुए रेस्क्यू शुरू किया गया। लोगों की भीड़ लग गई। अंबामाता थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची। डूबे युवक की शिनाख्त लोगर गमेती के रूप में हुई है। नागौर शहर की जोधपुर बाईपास रोड पर 2 होटल संचालकों के बीच पुरानी रंजिश के चलते हुई फायरिंग मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। इस घटना में होटल संचालक को गोली लगी थी, जिसका जोधपुर में उपचार चल रहा है। घटना में शामिल 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। बाकी आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए प्रयास जारी है। 10 बजे हमें ये सूचना प्राप्त हुई थी कि महिंद्रा होटल जो कि कोतवाली थाना एरिया में है, वहाँ पे किसी गाड़ी को रोककर, क्रेटा गाड़ी को रोककर उसके जो चालक है उसके साथ में मारपीट की गई है और फायरिंग की गई है। उसके साथ गंभीर मारपीट की गई है। घटना की गंभीरता को देखते हुए श्रीमान एसपी साहब के निर्देशन में SHO कोतवाली, SHO सदर, मैं स्वयं, एडिशनल साहब सभी पहुँचे थे मौके पे। और मौके पे पहुंचने के बाद में वहां का सूक्ष्म विश्लेषण किया गया उस घटना स्थल का। झुंझुनू के नवलगढ़ में एक स्कूल व्याख्याता की कार पिस्तौल की नोक पर 2 बदमाश लूट कर ले गए। जानकारी के मुताबिक पीड़ित सुबह करीब 4 बजे झुंझुनू से जयपुर जा रहे थे। इस दौरान वो चाय पीने रुका। इस दौरान 2 अज्ञात बदमाशों ने पिस्तौल तानकर उसकी कार चुरा ली। हालांकि पीड़ित व्याख्याता ने ऑटो से बदमाशों का पीछा भी किया, पर वे फरार होने में कामयाब हो गए। पुलिस ने सूचना पर नाकाबंदी करवाई। आरोपियों की तलाश की जा रही है। चूरू के भालेरी में एक परिवार से मारपीट का मामला सामने आया है, जिसमें गर्भवती महिला सहित 3 लोग घायल हो गए। मामले में पुलिस कांस्टेबल सहित 3 लोगों पर मारपीट का आरोप है। परिवार भीलवाड़ा में आइसक्रीम बेचने का काम करता है। पुलिस कांस्टेबल और उसके 2 साथियों पर परिवार पर लाठियों से हमला करने का आरोप है। घायलों को अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। और पीछे से गाड़ी ले गए 2-3 गुंडे, वो मेरे पीछे लगा दी। पीछे लगा मैं गेट में घुसने लगा और मेरी फेट पकड़ के नीचे डाल दिया और मेरी बच्ची को भी मार दिया और मेरे को भी पीटा और मेरी घरवाली को भी पीटा। तो मेरे वो पीछे आए मेरे पापा के और काटे और दीदी तो अंदर नहीं आने दे रहे थे और पापा की यहाँ से गर्दन पकड़ी और टी-शर्ट पकड़ा था। तो मैं पास में गई तो मेरे हाथ में भी लाठी की मारी और पेट में ईंट की मारी और पैर में भी मारी। खबर सिरोही से, जहां सरकारी स्कूल के छात्रों में अपने शिक्षक के प्रति एक अनोखा लगाव देखने को मिला। शिक्षक के तबादले पर छात्र छात्राएं फूट फूट कर रो पड़े। इस दौरान स्कूल का बाकी स्टाफ के साथ कई ग्रामीण भी भावुक हो गए। विदाई का वक्त आया तो अपने फेवरेट टीचर से बिछड़ने का गम छलक उठा। बच्चों का प्यार देख टीचर भी खुद को रोक नहीं पाए और छात्रों के गले लगकर वो भी रोने लगे। इस क्षण को जिसने भी देखा उसकी आंखें भर आई। ये तो ट्रांसफर प्रक्रिया है।
सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश अजय रस्तोगी ने जगतपुरा में सांगानेर न्यायालय स्थापना के रजत जयंती समारोह में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने पेंडिंग केसेस पर चिंता जाहिर की। वहीं कार्यक्रम में राजस्थान उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव ने भी पेंडिंग केसेस को लेकर चिंता जाहिर की। देखना यह है कि इस पेंडेंसी क्यों है, इसके कारण क्या है। इसके लिए मेरा आप सभी से अनुरोध है, जुडिशियल ऑफिसर से भी और अधिवक्ता वर्गों से भी, हमको टाइम मैनेजमेंट और केस मैनेजमेंट दोनों पे ध्यान देना होगा। अगर आंकड़ों के आधार पर इसका आप अध्ययन करेंगे तो ये आप पाएंगे कि तब से लेकर 75 वर्षों में मुकदमे और न्यायाधीशों की संख्या और अधोसंरचना में जो अंतर था, जो गैप था, वो लगातार बढ़ता चला जा रहा है। और ये सिर्फ जिला न्यायालयों में नहीं है, सभी स्तर के न्यायालयों में। वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे।